हेलो दोस्तों, मैं हूं सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपको ऐसा भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है जिससे आप अपने बजट में अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में कोई सा भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप परचेज कर पाएँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप करें आप एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, जब भी हम कोई भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप परचेज़ करते हैं तो अगर हम फर्स्ट टाइम परचेज़ कर रहे हैं तो हम थोड़े एक्साइटमेंट थोड़ी हमारे अंदर ज़्यादा रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर सकें, कुछ भी ऐसा ना हो कि हमसे छूट जाए और हमारा जो बजट होता है हम उसके अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिकेशन वाले कंप्यूटर ले सकें। तो मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि आपको अपना बजट देखना होता है कि सबसे पहले आपका बजट कितना है जिसके अंदर आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आपका अपग्रेड का जो है वो हिसाब होता है कि आपको देखना होता है कि आपका काम कितना है, यानी आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आप अपने काम को बढ़ाते हैं फ्यूचर में तो आपकी मशीन के अंदर इतना दम है कि वो उसका हमको कर पाएगी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर होता है आपका कि किस पर्पस, यानी हर किसी का पर्पस अलग होता है जिसके हिसाब से आपको अपनी मशीन को यानी कंप्यूटर या लैपटॉप को चूज़ करना होता है कि आपको कैसा लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, बजट तो आप रखिए कि आपको जितना परचेस करना है जिस हिसाब से भी। इसके अलावा जो होती है आपके की रिक्वायरमेंट क्या होती है। आप बेसिक काम करते हैं तो बेसिक काम है कोई से भी हो, लेकिन आज के वक्त में कम से कम 4 GB रैम का जो लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है आपको परचेस करने होंगे। इससे कम भी क्या होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, सॉफ्टवेयर के साइज़ दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और जो भी चीज़ें होती हैं यानी उसे ज़्यादा से ज़्यादा रैम की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम कम से कम बेसिक काम के लिए आपको जो है आप 4 GB रैम होनी चाहिए और i3 जो है वो कम से कम अगर हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे क्या होगा, i3 जो है एक अच्छा काम कर लेता, मतलब ज़्यादा हाई लेवल का भी नहीं होता और सबसे कम लेवल का भी नहीं होता, नीचे वाले तो थोड़ा ऊपर होता है। इससे क्या होगा कि बेसिक काम जैसे आप ऑफिस वगैरह के कोई काम करते हैं जिसके अंदर आप प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं तो वो आपकी उसके अंदर हो जाएगी। अब इन फ्यूचर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, यानी अगर आप अपना काम बढ़ाते हैं, अभी काम जो है ना हिसाब होता है अपनी एज के हिसाब से कि आपकी एज कितनी है, क्योंकि जब आपकी उम्र ज़्यादा होती है तो बहुत कम चांस होते हैं कि आदमी ज़्यादा अपना इंटरेस्ट किसी दूसरी चीज़ में लगाए। यानी न्यू जनरेशन के जो आदमी होते हैं या बच्चे होते हैं उन्हें ये होता है कि हम नए से नया चीज़ सीखें या कुछ भी हो। तो उससे क्या होगा कि आपका जो काम है वो अपग्रेड हो रहा है, लेकिन आपके पास जो मशीन है क्या उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो आपकी जो रिक्वायरमेंट बढ़ रही है वो उस काम को झेल पाए या नहीं। तो इसी वजह से मैंने कहा है कि अगर आप बजट ठीक ठाक रखते हैं, मतलब अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप थोड़े बहुत बढ़ा सकते हैं पैसे, तो फिर ये है कि आप अपनी मशीन को ये चूज़ करें कि इस हिसाब से लें कि आप अगर फ्यूचर में कुछ काम बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी कैपेसिटी इतनी है आपकी मशीन की कि वो उस काम को कर पाए। तो ये सारी चीज़ हो गई। तो बेसिक काम के लिए 4 GB रैम हो गई, आप 500 GB हार्ड डिस्क या फिर 1 TB ले सकते हैं। आपकी स्टोरेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डाटा यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपका कि बेसिक काम के लिए, फिर i3 हो गया। और उसके अलावा बात करें आगे बाकी उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर आता है आपका, अगर आप कोई सी वीडियो एडिटिंग करते हैं और आप 4K में या फिर DSLR से शूट करते हैं, आप चाहते हैं काम आपका जल्दी हो, फास्ट हो, जिसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड वगैरह की भी अच्छी ज़रूरत होगी। ग्राफिक कार्ड ज़रूरी है। तो जितने भी मैं यहाँ पर कंप्यूटर या लैपटॉप के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर आपको रैम चेक करनी है, स्टोरेज देखनी है, उसके बाद आपको ग्राफिक कार्ड के बारे में ज़रूर ध्यान देना है कि आपके पास ग्राफिक कार्ड हो, कम से कम हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम है तो आप कम के हिसाब से ले सकते हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उसके अंदर आपका अच्छा ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर वीडियो एडिटिंग बेसिक के लिए तो मैंने बता दिया क्या है। अब बात हो रही है वीडियो एडिटिंग की जो आप करते हैं या फिर आपको किसी भी कुकिंग, डांसिंग या इस तरह से YouTube की कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर i5 लीजिए। i5 ले लेंगे तो उससे ये होगा कि आपके बेसिक काम हो जाएंगे और जो ग्राफिक कार्ड वगैरह है ये हो सकता है। तो यहाँ पे वीडियो एडिटिंग हो गया, इसके अंदर कम से कम चीज़ें हैं। आप थोड़ा बहुत अपग्रेड करना चाहते हैं तो i5 उसके अंदर आपका काम हो जाएगा। तो इसके अलावा जो चीज़ आती है इससे ऊपर वाली, जिसके अंदर आप कोई सी भी डिज़ाइनिंग करते हैं, जैसे आप ऑटोकैड वगैरह 3D
के कोई काम करते हैं या इस तरह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करते हैं, तो वहाँ पर आपको जो अपग्रेड करने की ज़रूरत है या लेने की ज़रूरत है वो i7 होता है। तो इसके अंदर आपने रैम देखनी है अपनी, फिर उसका प्रोसेसर, उसकी स्टोरेज और उसका ग्राफिक कार्ड, ये सारी चीज़ें देख ली हैं। i3, i5, i7 तो ये चीज़ें आ गई हैं। आपकी ये बजट के ऊपर डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है, अगर हम ज़्यादा चीज़ें सीखना चाहते हैं या हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो बजट भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अगर आप लैपटॉप परचेज़ करते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि उसका जो बैटरी बैकअप होता है वो आपको ज़रूर देखना है हर रिक्वायरमेंट में, चाहे आप कैसा भी लेना चाहते हो तो उसका फीडबैक आप ज़रूर देखें। अगर आप परचेज़ करते हैं तो आप देखिए कि उसका जो बैटरी बैकअप है वो कितना दे रहा है, कंपनी की जो वेबसाइट है उस पर क्या दे रखा है, या फिर आपके आस पड़ोस में किसी ने अगर वही कंपनी का लैपटॉप लिया है तो आप उससे भी फीडबैक चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ होती है वो ये है कि आप अपने जो प्रोसेसर होता है, चाहे i3 लें, i5 लें, i7 लें, इसके अंदर जो चीज़ आती है वो ये होती है कि उसके अंदर जो जेनरेशन का हिसाब होता है वो भी आपको देखना होता है। यानी आप जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं वो जो है इस चीज़ को तो देखता ही है कि आपका प्रोसेसर कौन सा है, लेकिन इसके अलावा ये चीज़ भी देखी जाती है कि उसकी जेनरेशन कौन होती है। जेनरेशन जो है उसके अंदर अपग्रेडेशन का हिसाब होता है आपके प्रोसेसर का। यानी अगर i3 है तो जाहिर सी बात है कि वो प्रोसेसर थोड़ा सस्ता होगा i5 के मुकाबले, और i7 जो है वो i5 से महंगा होगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब इसके अंदर जो जेनरेशन है ये क्या काम करती है। i3 एक प्रोसेसर है कि इसमें ये बांध दिया है कि ये काम इतना कर सकता है, यानी इसमें इतने प्रोग्राम 1 सेकंड के अंदर इतने प्रोग्राम रन हो सकते हैं। तो जब ये सारी चीज़ होती है उसमें क्या होता है, जेनरेशन को इम्प्रोवाइज़ कराया जाता है कि उसके अंदर लिमिटेशन के हिसाब से जितने भी ट्रांजिस्टर वगैरह उसके अंदर यूज़ हो रहे हैं तो उसे हम कितना बढ़ा सकते हैं, यानी उसका प्राइस भी ज़्यादा ना बढ़े लेकिन हम उससे जो काम ले रहे हैं वो बढ़ सके। तो वो जेनरेशन जो है वो चेंज होती रहती है। तो आपको जो चीज़ें चेक करनी है वो देखना है कि उसकी जेनरेशन क्या होती है। तो 5th जेनरेशन आज के टाइम में सबसे कम मानी जाती है। अगर कम से कम अगर आप लेते हैं तो 5th जेनरेशन हो। अगर ऊपर लेना चाहें तो आप ज़रूर उसमें ट्राई करें कि आपको जेनरेशन भी ध्यान में हो कि आपकी जो i3 है, i5 है, i7 जो है उसकी जेनरेशन क्या होती है। जैसे कि अगर कोई सा भी सॉफ्टवेयर है जो है वो अगर अपग्रेड करते हैं, जाहिर सी बात है कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ नए फीचर ऐड करने पड़ते हैं। नए फीचर ऐड करेंगे तो वो आपकी जो रैम है वो भी कंज्यूम करेगा, आपकी हार्ड डिस्क पे भी असर आएगा, आपका ग्राफिक कार्ड भी ज़्यादा यूज़ होगा, और जो प्रोसेसर है जिसके अंदर आपकी टाइमिंग जो सेट होती है, यानी आप कितनी जल्दी उस काम को कर पाते हैं, तो वो भी सारी चीज़ जो है आपके प्रोसेसर क्या है, उसकी जो जेनरेशन है वो क्या है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ है। अगर आप देखते हैं अपनी मशीन को परचेज़ करने से पहले कि अगर आप PC लेते हैं, कोई सा भी डेस्कटॉप या फिर आप लैपटॉप लेते हैं, तो दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आप डेस्कटॉप लेते हैं तो ये ज़्यादा हैवी होता है अगर आप लैपटॉप से कंपेयर करें, यानी इसके जो पार्ट्स है वो थोड़े मजबूत होते हैं, काम भी थोड़ा अच्छा करता है। तो अगर आपके पास स्पेस है इतना कि आप कर पाएँ तो आप डेस्कटॉप लीजिए, या फिर अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हैं तो उसका बैटरी बैकअप आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने बता दिया है कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और आपका जो बजट होता है वो आपको ये देखना है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका बजट क्या है, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि आपको किस टाइप के लेने हैं या कौन सी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। कुछ कंपैरिजन जो है लैपटॉप या कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपको आसानी होगी आपको परचेज़ करने में। अगर आपकी किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न है बजट को लेकर या स्पेक्स को लेकर अपने कंप्यूटर की, तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, तो आप उससे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आई होप आपको समझ आइडिया होगा कि आप अगर कंप्यूटर या लैपटॉप परचेस करते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है और आपकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, रैम, ग्राफिक कार्ड या फिर उसका प्रोसेसर है, या फिर जो भी चीज़ जनरेशन वगैरह आती है वो सारी चीज़ डिटेल में मैंने बता दी है। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।